दोस्तों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार सहित सहकुशल और मंगलमय होंगे। दोस्तों आपकी बात को तो पेड़ पौधे भी मानते हैं, इंसान की तो बात ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात को तो पेड़ पौधे भी मानते हैं, इंसान की बात तो अलग है। दोस्तों एक माली ने 3 पौधे एक कुछ दूरी पर लगाए। एक माली ने 3 पौधे दोस्तों कुछ दूरी पर लगाए। प्रकृति के द्वारा जो चीजें मिलनी थी समान मात्रा में मिली, माली के द्वारा जो चीजें मिलनी थी समान मात्रा में दी। लेकिन दोस्तों घटना कुछ ऐसी घटी, उस माली ने तीनों पौधों के साथ में दोस्तों 6 महीने तक एक काम किया। पहले पौधे के पास जाता, उससे नेगेटिव टॉक करता। पहले पौधे के पास जाता, उससे नेगेटिव बोलता कि तू काम ये नहीं, तू बहुत बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, तू कमजोर रहेगा, तू ऐसा रहेगा, तू वैसा रहेगा। मतलब उससे 30 सेकंड नेगेटिव बोलता। दूसरे पौधे के पास भी जाता लेकिन कुछ नहीं बोलता, चुप रहता। तीसरे के पास भी जाता लेकिन उसको पॉजिटिव वर्ड बोलता कि आने वाले टाइम में तू बड़ा वृक्ष बनेगा, आने वाले टाइम में तेरे पे बहुत सारे फल लगेंगे, आने वाले टाइम में तेरे फलों को बहुत सारे लोग खाएंगे, तो मुझे दुआ देंगे। वो तीनों पौधों के साथ में ये काम 6 महीने तक हर रोज सुबह शाम करता। 6 महीने बाद दोस्तों रिजल्ट कैसे ऐसे आए, जिस पौधे से नेगेटिव बात करता था उसकी ग्रोथ कम हुई, जिससे कुछ नहीं बोलता था उसकी ग्रोथ सामान्य रही, और जिससे पॉजिटिव बात करता था दोस्तों उसकी ग्रोथ एक्स्ट्रा रही। बातों का असर पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके परिवार में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, प्रकृति के द्वारा सारी चीजें बराबर दी, आपने भी सारी चीजें बराबर दी खाने पीने को, लेकिन दोस्तों आपने तीनों बच्चों के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव और सामान्य बात की, तो दोस्तों असर तीनों का अलग अलग ही निकल कर आता है। एक बच्चे से आपने बोला कि तू बहुत कमजोर है, तू पढ़ने में बहुत कमजोर है, तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और तू क्लास में टॉपर नहीं बनेगा, तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा। दोस्तों बच्चा ऐसा मान लेता है। दूसरे से कुछ आपने नहीं बोला, उसकी ग्रोथ सामान्य ही रहती है। लेकिन तीसरे बच्चे से यदि आपने बोला है कि तू पढ़ने में होशियार है, तू क्लास में टॉप करेगा, तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, आने वाले टाइम में तू बड़ा इंसान बनेगा। दोस्तों जो बात आप अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चे अपनी माँ बाप की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आपने बोला कि तू टॉप नहीं करेगा, तू अच्छे में पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो बच्चा मान लेता है कि मेरे पिताजी यदि बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं, मैं आने वाले टाइम में बड़ा इंसान नहीं बन पाऊंगा। इसलिए वो इंसान दोस्तों उसका विकास, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, जो सामान्य है सामान्य नहीं रह जाता है। तीसरे बच्चे से यदि आपने बोला कि तो पढ़ने में होशियार है, तो वो मान लेता है कि मेरे माँ बाप ने यदि बोला है कि मैं होशियार हूं तो मैं होशियार हूं, और उसी के हिसाब से वो काम करता है। इसीलिए तीनों बच्चों ग्रोथ, तीनों बच्चों का माइंड का विकास बराबर कभी नहीं होता। जबकि प्रकृति के और आपके द्वारा दी हुई चीजें सब कुछ बराबर है, उसके बावजूद भी उसका माइंड का विकास दोस्तों प्रॉपर नहीं हो पाता। क्लास में पढ़ाने वाले टीचर एक ही है, लेकिन दोस्तों उसी टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे कुछ एवरेज होते हैं, कुछ टॉपर होते हैं, कुछ फिसड्डी रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों टीचर भी कभी कभी ये बोल देता है तू मंद बुद्धि है, तेरे क्लास में कुछ नहीं होने होगा, और टीचर ही बोल देता है ये बच्चा क्लास में टॉप करेगा। दोस्तों जब एक टीचर के द्वारा बोला हुआ सेंटेंस जब बच्चों को सुनाई देता है, तो ये बच्चा मान लेता है कि मेरे टीचर ने यदि बोला है कि मैं टॉप करूंगा, तो टॉप कर जाता है दोस्तों वो बच्चा। तो दोस्तों आपकी बातों का असर पेड़ पौधों के पे ही नहीं होता, आपके परिवार में भी दोस्तों होता है। और यदि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यदि आपकी टीम में 10 लीडर्स हैं, और 10 लीडर्स में से आप कुछ लीडर्स के साथ में ऐसे सोचते हैं कि ये लीडर तो बहुत फिसड्डी है, इसकी टीम बहुत मरियल है, ये जब प्लान दिखाता है तो बड़े इसके रिजल्ट नहीं आते, इसकी आवाज में दम नहीं है, दोस्तों वही लीडर
सोच लेता है कि यदि मेरे सीनियर लीडर ने ऐसा बोला है तो बहुत कुछ सोच समझकर बोला होगा। यार मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं बड़ी टीम बना पाऊं, मैं बड़े सपने मेरी टीम के पूरे हो पाएंगे। दोस्तों वो लीडर इसी तरह से काम करता है। और कुछ उनमें से 10 लीडर्स में से कुछ सामान्य होते हैं जिनसे आप कुछ नहीं बोलते, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, लगे रहते हैं, कामयाबी उनको भी मिल जाती है। लेकिन कुछ लीडर्स को आप एक्स्ट्रा बोलते हैं कि यार तुम कर सकते हो, तुम्हारी बात में दम है और तुम्हारे काम करने के तरीके निराले हैं। जब तुम बोलते हैं तो लोग तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम्हारी बातों को सुनकर लोग जिंदगी में अमल में लेकर आते हैं, तो वो अपने काम में ग्रोथ लेकर आते हैं। तुम एक बढ़िया लीडर हो। दोस्तों वही टीम के लोग आपकी बात को सुनकर ऐसा मान लेते हैं कि यदि मेरे सीनियर लीडर ने ये बोला है कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है, तो एक्स्ट्रा क्वालिटी के दम पर वो काम करता है। उन 10 लीडर्स में दोस्तों बराबर एजुकेशन आप देते हैं, उन 10 लीडर्स को कंपनी के सपोर्ट बराबर मिलने के बावजूद भी, आपकी बराबर सपोर्ट मिलने के बावजूद भी 10 लीडर्स के रिजल्ट दोस्तों बराबर नहीं इसलिए होते क्योंकि आपकी दृष्टि दोस्तों बराबर नहीं होती। तो मैं इन सभी सीनियर लीडर से बोलना चाहूंगा, आप अपनी टीम के साथ में भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी टीम के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपके टीम का लीडर से समान दृष्टि से देखिएगा, समान बातें बोलिएगा, पॉजिटिव बातें बोलिएगा। और उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूंगा, उन माता पिताओं से बोलना चाहूंगा अपने बच्चों के लिए कि किसी भी बच्चों में भेदभाव ना रखें। प्रकृति ने सब चीजें बराबर दी हैं। इस दुनिया में जो भी इंसान है सबको बराबर चीजें मिली हैं। 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ। दोस्तों सारी चीजें प्रकृति ने बराबर दी हैं। तो फिर आप अपने बच्चों में भेदभाव क्यों करते हो कि ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा एक्स्ट्रा है? क्यों भेदभाव करते हो? भगवान नहीं करते तो आप भेदभाव क्यों करते हो? जी हाँ दोस्तों, भेदभाव करेंगे तो आपके बच्चे भेदभाव करेंगे आने वाले टाइम में आपके साथ में। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप सबको समान दृष्टि से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने नियर और डियर को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अपनी जिंदगी में भेदभाव ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।